नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले 4-5 सालों से ना लगातार रिपोर्ट्स आ रही थी कि भारत की बॉर्डर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर चाइना बिल्ड करेगा दुनिया का सबसे बड़ा डैम, जो ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ा खतरा होगा भारत के लिए। लोगों ने कहा कि इवेंचुअली देखिए, लगता नहीं है ये डैम चाइना बनाएगा भी नहीं बनाएगा, इसको अप्रूवल कब मिलेगा। सडनली हम देखते हैं कि चाइना ने इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियल अप्रूवल दे दी है। अब चाइना बिल्कुल दुनिया का सबसे बड़ा डैम, 137 बिलियन डॉलर्स का डैम बिल्कुल इंडियन बॉर्डर के करीब बिल्ड करने वाला है। और यहाँ पे आप देख पाओगे, इधर ये यहाँ पे चाइना, ये इंडिया है। और यहाँ पे आप ट्रेस कर पाओगे ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में स्टार्ट होती है और उसके बाद ये नदी चाइना में बहकर एंटर करती है भारत को अरुणाचल प्रदेश से। फिर हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन को ये नदी पानी प्रोवाइड करती है और फिर जाती है ये बांग्लादेश में। बांग्लादेश के लिए भी ब्रह्मपुत्र नदी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ आप इमेजिन करिए, चाइना अगर ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम कर देता है कंस्ट्रक्ट, तब उस केस में चाइना इस नदी का पानी कंट्रोल कर सकता है। देखिए, इंडिया के ना दो मेजर कंसर्न हैं इस डैम को लेकर। पहला तो ये कि चाइना इस डैम से पानी स्टोर कर लेगा ब्रह्मपुत्र का बहुत सारा, और उसके बाद वो पानी चाइना अपने मेनलैंड जो एरिया है, बीजिंग, शंघाई और बाकी जो इनके बहुत सारे शहर हैं, वहां पर भेज सकता है। दूसरा बड़ा कंसर्न यहां पर यह है कि मान लीजिए चाइना का जो डैम है, इसने बहुत सारा पानी स्टोर करके रखा अपने पास, और अचानक से फिर एक दिन बिना इंडिया को अलर्ट किए ये डैम से पानी कर देते हैं रिलीज, और इंडिया की जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पर बाढ़ जैसी सिचुएशन आनी स्टार्ट हो जाती है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे सिटीजन्स हैं ये खतरे में आ जाते हैं, तब हम क्या करेंगे। बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो बिल्कुल बांग्लादेश को भी यहाँ पर थ्रेट है, मगर बांग्लादेश का मेन थ्रेट यहाँ पर यह है कि अगर चाइना ने पानी यहाँ से डाइवर्ट करना स्टार्ट कर दिया तो बांग्लादेश में पानी की बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है। और पानी की कमी का जो इशू है ना, मैं कहूँगा कुछ हद तक नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारी स्टेट्स है वहाँ पे कम हो सकता है, क्योंकि अगर वहाँ पे रेगुलरली रेन होती गई तो ब्रह्मपुत्र नदी रिप्लेनिश भी हो जाएगी। मगर बाढ़ को कैसे रोका जाएगा। कई बीजेपी के जो एमएलए हैं जो अरुणाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं, इन्होंने ओपनली सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाकर और वेरियस तरीके से पूरे देश को यह बताने की कोशिश करी है कि चाइना का जो ये मेगा अंडर कंस्ट्रक्शन डैम है ना अरुणाचल प्रदेश में, इससे देखिए चाइना कभी भी चाहे तो फ्लड लाइक सिचुएशन ला सकता है अरुणाचल प्रदेश में। और अगर यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो, कल को चाइना ना भी चाहे ना, मान लो बारिश इतनी हो गई कि चाइना के डैम ने बहुत सारा पानी मतलब स्टोर कर दिया और चाइना को मजबूरी में आकर पानी रिलीज करना पड़ रहा है, नहीं तो डैम टूट जाएगा। उस केस में भी भारत की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हम कैसे बचाएंगे। देखो, चाइना अपनी धरती पर जो कर रहा है वो करेगा। अनफॉर्चुनेटली हम चाइना को रोक नहीं सकते, क्योंकि इंडिया चाइना के बीच में वाटर को लेकर कोई प्रॉपर ट्रीटी है नहीं। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में आप देखते हो इंडस वाटर ट्रीटी है, वैसी कोई ट्रीटी चाइना के साथ एग्जिस्ट करती नहीं है। और इट इज़ प्रीटी मच अप टू चाइना कि वो डेटा हमारे साथ शेयर करे या ना करे। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को बचाने के लिए खुद का एक डैम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और इसके बारे में मैं देख रहा हूं कि ऑलरेडी आर्टिकल्स पब्लिश होने स्टार्ट हो गए हैं। दुनिया भर में इस पर चर्चा हो रही है कि इंडिया चाइना दोनों बॉर्डर के करीब एक मेगा डैम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। चाइना का जो मदर ऑफ ऑल डैम्स है वो तो ये लोग करेंगे कंस्ट्रक्ट, इंडिया भी अपना खुद का डैम करेगा कंस्ट्रक्ट अरुणाचल प्रदेश में। आप इमेजिन कर सकते हैं, ये जो डैम है ना अरुणाचल प्रदेश में, ये बेसिकली भारत की आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस होगा। मैंने देखा था कई आर्टिकल्स में literally लिखा हुआ था, यंगकियोंग डैम इंडियाज लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट चाइनाज वाटर बॉम्ब्स ऑन ब्रह्मपुत्र। मान लीजिए कल को चाइना प्लान बनाता है, पानी खूब सारा स्टोर कर लो, अचानक से रिलीज कर देंगे, इंडिया का पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डूब जाएगा। ये एक तरीके का वाटर बॉम्ब ही है। वाटर बॉम्ब एक, मैं आपको बता दूं, लेजिटिमेट थ्रेट है। इसको काउंटर करने के लिए अगर हम बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश के इस इलाके में हम भी एक बहुत ही बड़ा डैम कर देते हैं कंस्ट्रक्ट, तो वो डैम काफ़ी हद तक जो आता हुआ पानी है इसको रोक पाएगा। और भारत को भी यहाँ पर जो डैम बिल्ड करना है, ऐसा ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल डैम कंस्ट्रक्ट करना होगा। बताया जा रहा है कि यहाँ पर इंडिया जो डैम कंस्ट्रक्ट करेगा ये भारत का सेकंड लार्जेस्ट डैम होगा। इंडिया का वैसे सबसे बड़ा डैम कौन सा है, भाखड़ा नंगल डैम। तो उसके बाद ये साइज में सेकंड लार्जेस्ट डैम होगा, जो हमको बनाना होगा अरुणाचल प्रदेश में, ताकि चाइना के वाटर बॉम्ब्स को हम रोक पाए, अपने नॉर्थ ईस्ट में जो सिटीजन्स हैं इनकी जान सेफ रख पाएं।
और ऐसा नहीं है कि जो डैम हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे अपनी साइड में, ये बहुत सस्ता होगा। इसकी भी कॉस्ट आने वाली है 50 बिलियन यूएस डॉलर, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। 1 बिलियन यूएस डॉलर्स होते हैं करीब, आप कह सकते हो 8,500 करोड़ रुपए। तो हालांकि आप अगर चाइना की कॉस्ट से कंपेयर करके रखो, चाइना के जो डैम की कॉस्ट है ये 137 बिलियन डॉलर्स होने वाली है। ये चाइना का ऑल टुगेदर लार्जेस्ट डैम होगा, 3 गॉर्जियस डैम से भी बड़ा। उसके कंपैरिजन में भारत का डैम बहुत छोटा होने वाला है, इसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम होगी। बट 50,000 करोड़ रुपए हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, और ये सब हमको सडनली करना पड़ रहा है। चाइना तो देखिए ये सब इसलिए भी कर रहा है क्योंकि इनको बहुत सारा पानी डाइवर्ट करना है। बट इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो, अब सडनली ना हमको बजट में एक्स्ट्रा खर्चा बनाना होगा 50,000 करोड़ रुपए का, क्योंकि हमें अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए एक डैम कंस्ट्रक्ट करना ही होगा। और इस तरीके से चाइना बहुत सारी कॉस्ट इम्पोज कर देता है भारत पर। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी कि चाइना प्रोवाइड करेगा 5th जनरेशन फाइटर जेट्स टू पाकिस्तान। अब इंडिया के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट है नहीं, अब हमको भी कहीं ना कहीं से परचेज करने होंगे जिसकी कॉस्ट कई बिलियंस में आएगी। तो चाइना बेसिकली अपनी स्ट्रैटेजी को जिस तरीके से फॉलो करना चाहते हैं कर रहे हैं, उसके रिस्पॉन्स में ना हमको बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने बजट में, जो हमने प्लान नहीं किए थे, जो सोचा नहीं था कि खर्चा करना पड़ेगा, ये खर्चा हमको करना पड़ेगा सिंपली टू कीप अप विद चाइना। अब यहाँ तक तो हमने बात कर ली चाइना की, हमने बात कर ली इंडिया की। यहाँ पर एक थर्ड पार्टी भी आती है। आप लोग कहेंगे कौन? यूएस? नहीं, यहाँ पर यूएस का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। थर्ड पार्टी यहाँ पर है सबसे ताकतवर पार्टी। अब यहाँ पे आप कहोगे इंडिया चाइना से भी ताकतवर कौन हो सकता है? देखिए वो है मदर नेचर। मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, सिंस ये जो पूरा इलाका है ये अर्थक्वेक प्रोन जोन है, सेस्मिक एक्टिविटी यहाँ पर काफ़ी हाई होती है, भूकंप यहाँ पे इन द पास बहुत आ रखे हैं। जो चाइना ने लगातार डैम्स ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं ब्रह्मपुत्र पर, ये अभी एक और बहुत बड़ा डैम करेंगे कंस्ट्रक्ट, इंडिया भी करेगा कंस्ट्रक्ट। अब ये सारे जो डैम्स हैं, कल को मान लीजिए कोई बहुत ही बड़ा भूकंप आ गया जो 100-200 सालों में एक बार आता है, जिसकी वजह से डैम्स में हैवी क्रैक्स आ जाते हैं और पानी बिल्कुल अनकंट्रोलेबल तरीके से इधर उधर गिर जाता है। इससे देखिए लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन आ सकती है। चाइना में भी हैवी डिस्ट्रक्शन होगी। अनफॉर्चुनेटली इंडिया बांग्लादेश में भी हो सकता है ये सब। तो अगेन बेस्ट केस सिनेरियो तो ये होता कि चाइना अपने डैम बनाता ही ना। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, चाइना इस पूरे रीजन को बहुत ही बड़े खतरे में डाल रहा है। एंड अगेन आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखो, हमारे पास ऑप्शंस क्या है? ऑब्वियसली चाइना के वाटर बॉम्ब से खुद को बचाने के लिए हम तो अरुणाचल प्रदेश में डैम बनाएंगे, मगर चाइना जो लगातार मदर नेचर के साथ खेल रहा है, ना सिर्फ यहाँ पर, इवन मेनलैंड चाइना में बहुत डेंजरस है। किसी दिन अगर मान लीजिए कोई भारी प्रकोप टूट गया और ये डैम्स में क्रैक्स आ गए और पानी अनकंट्रोलेबल तरीके से गिर गया, तो उस केस में देखिए चाइना को दुनिया ब्लेम करेगी। चाइना एक ह्यूमंगस मैन मेड कैटास्ट्रॉफी कॉज कर सकता है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए बॉल्ड ईगल को ना हाल ही में एक देश ने डिक्लेयर कर दिया है अपनी नेशनल बर्ड। ये 250 साल बाद किया गया है। इस कंट्री को हमेशा बॉल्ड ईगल से एसोसिएट करके देखा जाता था। फाइनली इस कंट्री के प्रेसिडेंट ने अपना कार्यकाल खत्म होने के टाइम बॉल्ड ईगल को डिक्लेयर कर दिया है देश का नेशनल बर्ड। बताइए किस कंट्री ने ये किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: श्रीलंका, फ्रांस, चाइना या फिर यूएसए। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं, देखिए अभी स्टडी आईक्यू की मेगा सेल चल रही है, मेगा क्रिसमस सेल, जो 27 तारीख को खत्म हो जाएगी। 27 दिसंबर को आखिरी दिन है स्टडी आईक्यू की मेगा क्रिसमस सेल का। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको ये लिंक मिल जाएंगे। यूपीएससी के स्टेट पीसीएस कोर्सेज के आप परचेज कर सकते हैं इनको विद अ मैसिव डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल, अगर आपको यूपीएससी का 2026 का बैच परचेज करना है, लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और यहाँ पे जो ये प्राइस लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, ये पे करना ही नहीं है आपको। बाय नाउ पे क्लिक किया, नीचे यहाँ पर लिखा होगा 4 ऑफर्स अवेलेबल। ये जो ऑफर यहाँ पे है ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं भी देंगे। अगर आप सेंटा कोड अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आप देख पाओगे सेंटा कोड से भी आपको इतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर कोड डालना है PD10 एंड उसके बाद आप देखोगे प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे, आपको मिलेगा द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। तो यूज़ करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। 30 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको मिलता है ये कोर्स। P2I फाउंडेशन कोर्स है, तो मतलब प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू
तीनों स्टेजेस में ये कोर्स आपका साथ देगा। वन टू वन मेंटरशिप यहाँ पे आपको मिलती है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होगी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।